नमस्कार, मैं ताबिश कमाल हूँ। हमारा खास प्रोग्राम आपकी आवाज़ देख रहे हैं। दिल्ली में बजट की तैयारी हो रही है। सरकार अलग अलग सेक्टर के लोगों से मुलाकात कर रही है। दिल्ली में रेखा गुप्ता जब से सीएम बनी है तब से वो लगातार सुर्खियों में है। सुर्खियाँ इसलिए हैं क्योंकि वो बजट की तैयारी कर रही हैं और बजट की तैयारी हर सेक्टर के लोगों से मिलकर कर रही हैं। महिलाओं से मिली हैं, अधिवक्ताओं से मिली, डॉक्टर्स से मिली, किसानों से मिली, अलग अलग सेक्टर्स के लोगों से मिल रही हैं। दिल्ली के अंदर इस बार अहम भूमिका दिल्ली के ऑटो चालकों ने निभाई है, जिन्होंने दिल्ली सरकार को अपना समर्थन दिया। अब उन्हें भी उम्मीद है कि इस बार दिल्ली में जब सरकार बजट बनाएगी तो उनके लिए कई चीज़ें रखी जाएंगी। हालांकि सरकार से कुछ मांगे भी हैं और कुछ सुझाव भी दिल्ली के ऑटो चालक, रिक्शा चालक, बस चालक, टैक्सी चालक देना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं सरकार को कि हमारी ये समस्याएं हैं, ये समस्याएं सुनिए। हालांकि जिस वक्त बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र तैयार किया था तो उसमें दिल्ली के ऑटो चालक, रिक्शा चालक, तमाम जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए कई चीज़ें और कई वादे किए थे। उन वादों को संकल्प पत्र में जगह दी गई थी। अब वो संकल्प पत्र में कितना उन सबको स्थान मिलता है ये देखना होगा और इसीलिए हम दिल्ली के तमाम जो लोग हैं उनसे बात करने आ गए हैं। तमाम लोग हैं जो दिल्ली में अलग अलग गाड़ियाँ, ऑटो, टैक्सी या बसेस चलाते हैं। उनसे हम ये पूछेंगे कि दिल्ली में बजट आ रहा है तो वो इस बजट में क्या चाहते हैं अपनी सरकार से, उनकी क्या मांग है और वो क्या सुझाव देना चाहते हैं अपनी सरकार को। सबसे पहले अंकल क्या कहेंगे, क्या सुझाव है दिल्ली सरकार से, क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जिनका किराए का मकान है ऑटो वालों को, उनको अपना मकान मिलना चाहिए। दिल्ली में ऑटो रिक्शा स्टैंड होनी चाहिए, वेलफेयर बोर्ड बनना चाहिए, मेडिक्लेम मिलना चाहिए और स्वास्थ्य जो ESI कार्ड है वो बनना चाहिए और बच्चों की शिक्षा उत्तम होनी चाहिए। और जो बराड़ी में ऑटो रिक्शा यूनिट है, जो राजपुरा रोड है, वहाँ रिश्वतखोरी बंद होनी चाहिए। आज हम ऑटो पास करवाने जाते हैं, वहाँ पेनल्टी लग रही है, 1000 से 1500 रुपये तक रिश्वत ली जा रही है। राजपुर रोड जो हेडक्वार्टर है, जहाँ परमिट रिन्यूअल होता है, वहाँ 2,500 पर रिश्वत ली जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो बीजेपी आई है इस पर जरा मुद्दे पे जरा हमें वो उम्मीद है आपको कि बीजेपी आई है, काम होंगे? बिल्कुल काम होंगे। मोदी जी ने वादा करा हमारे से, मोदी जी की गारंटी है। उन्होंने वादा करा है कि मेरी गारंटी है, आप सब प्रचार करो, मैं आपकी गारंटी पूरी करूँगा। अच्छा, दिल्ली में ऑटो स्टैंड की बहुत कमी है, तो ऑटो स्टैंड को लेकर के कोई पॉइंट्स आप लोगों के दिमाग में होंगे, भाई यहाँ पॉइंट्स हैं, बनाने चाहिए? हाँ, हम इनको नक्शा देंगे, वहाँ पॉइंट बनाने चाहिए, वहाँ ऑटो स्टैंड होना चाहिए। हम बजा के भेजेंगे इनको नक्शे। क्योंकि जब चुनाव से पहले आप लोगों को बुलाया गया था, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हुई थी तो कई वादे उन्होंने आपसे किए थे। तो वो लगता है कि उन वादों को पूरा करने का वक्त आ गया। बजट पास होने वाला है तो बजट में बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उन वादों को याद दिलाने के लिए आप खुद जाएंगे या उम्मीद है कि वो आपको बुलाने वाले हैं? वो हमें बुलाएंगे और हम जाएंगे। स्वागत है उनका भी, हमारा भी, आपस में बैठ के बातचीत करेंगे। क्या क्या बातें हुई थी उस दौरान? उन तरह यही बातें हुई थी कि मकान भी देंगे, वेलफेयर बोर्ड बनेगा, मेडिक्लेम बनेगा, बच्चों की शिक्षा होगी, जिनका मकान किराया के उनको अपना देंगे, जिनका ऑटो किराया के उनको भी हम देंगे। कई वादे थे, अब उनको दे रखे हमने वीरेंद्र सचदेवा जी को, वो बुलाएंगे, हम जाएंगे। अच्छा, CNG के जो दाम लगातार बढ़े हैं, बाइकर्स आ गए हैं, आप लोगों पर तो बहुत ज़्यादा भार पड़ा है। तो ऐसे में आप क्या चाहते हैं, क्या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल दिल्ली में आने चाहिए, उन पर उन्हें सब्सिडी करके आप लोगों को सस्ता मिलना चाहिए? क्या चाहते हैं आप लोग? अब इस बजट में ही जो भी कुछ होना है बजट में ही होना है, तो बताएंगे भी आप लोग ही, सुझाव भी आप ही लोग देंगे? हाँ, तो सब्सिडी देंगे तो ऑटो वाले लेंगे रिप्लेसमेंट में जैसे मिल। और जो बाइक चल रही है प्राइवेट, जो सवारी ढो रही है, ये बंद होनी चाहिए। रैपिड वाली, रैपिडो, हाँ, ये बंद होनी चाहिए। इससे हमारे को काम में बहुत फ़र्क पड़ा है। और जो दिल्ली में बैटरी रिक्शा चल रहा है, इसके न्यू रजिस्ट्रेशन पे रोक लगनी चाहिए। ये कहीं भी 4-4, 5-5 सवारी लेके भाग रहे हैं और ट्रैफिक जाम होता है और गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है और रॉन्ग साइड जा रहे हैं, उल्टे साइड, इनको कोई पूछ ही नहीं रहा। इन पे रोक लगनी चाहिए। एक बात कही कि जो ऑटो स्टैंड बनेगा उनका नक्शा है आपके पास में? बना के दिया है नक्शा आपके पास में? हमारे पास है, हमने दे भी रखा है। ये हमारे जनरल सेक्रेटरी ये खुद देकर आए थे। अच्छा, तो आपने नक्शा दिया था? कहाँ कहाँ के पॉइंट्स थे? देखो, पूरी दिल्ली का पॉइंट्स दिए थे, लेकिन जहाँ कुछ जो है सरकार ने लगाए भी, तो वहाँ पार्किंग बनाई इन्हें, MCD की जो पार्किंग है, उन्होंने वो बोर्ड तोड़ के फेंक दिए। और हमने वाराखंबा रोड पे भी जो है पुलिस में जाके शिकायत की कि यहाँ से हमारे बोर्ड हटा दिए गए हैं, लेकिन अब पार्किंग वाले जो हैं उनकी पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी, समझे? तो ऑटो चालक अब क्या क्या चाहते हैं? एक हाँ, क्या है आप? सबसे पहले स्टैंड चाहते हैं, ताकि स्टैंड हो, जगह जगह स्टैंड पे लगाएं तो नो पार्किंग के चालान ना हो। जो पुलिस हमारे नो पार्किंग के जो फ़ोटो खींच के जो चालान भेजती है, तो स्टैंड होंगे तो हम स्टैंडों पे लगाएंगे। नो, जब स्टैंड ही नहीं है तो रोड पे ही लगाने पड़ते हैं, उसके चालान होते हैं। एक बहुत अहम सवाल आपने पुलिस का उठाया, तो ये भी, क्योंकि मुख्यमंत्री की बैठक हुई है गृह मंत्री अमित शाह के साथ में, उन्होंने बहुत
बहुत सारे सुझाव भी दिए और बहुत सारी ये कहा कि भाई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो जो नई सरकार बनी है उससे उम्मीद है कि कुछ काम होंगे, कुछ मसले हल होंगे। हाँ जी, ये जो अमित शाह जी से बैठक हुई है, हमें भी जो है मीडिया द्वारा मालूम पड़ी है कि अमित शाह जी ने दिल्ली सरकार को जो है, पुलिस को दिल्ली सरकार की जो है अंडर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार की बातें माने। कमिश्नर के साथ मीटिंग हुई है, तो हमें उम्मीद है कि पुलिस पे भी ये कंट्रोल करेंगे। पुलिस भी जायज़ काम करेगी, नाजायज़ काम नहीं करेगी, और दिल्ली पुलिस पब्लिक की देखभाल करेगी और जो है नाजायज़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। चालान भी बहुत लंबे चौड़े आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। क्या चाहते हो आप लोग, चालान कम होने चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, देखो चालान भी ज़्यादा महंगे, 10-10 हज़ार का पॉल्यूशन का, उसका नो पार्किंग का, ये चालान भी कम होने चाहिए। और नाजायज़ फ़ोटो खींच के जो चालान होते हैं वो नहीं होने चाहिए, और चालान ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का चालान होना चाहिए। जब हम लोग मज़दूर हैं, मज़दूर आदमी पे इतना पैसा नहीं होता। अगर हमारे पास इतने रुपए चालान करने के लिए भरने को होते तो ड्राइवर्स जो है और कुछ काम कर रहे होते, धंधा कर रहे होते। अब छोटे छोटे बात पे 10-10 हज़ार का चालान करना, अगर किसी भी गलती से वर्दी एक ही है, अगर धुल गई, सूख नहीं पाई, वो विदाउट वर्दी आया तो 10,000 रुपये चालान बहुत ज़्यादा होता है। गरीब आदमी, इधर तो हम गरीब आदमी 10 वर्दियाँ बन जाएंगी, 10 वर्दी बन जाएंगी। वही तो है। एक तो हम मजदूर आदमी हैं, इतने बड़े बड़े चालान थोपे जाते हैं, ये बिल्कुल नाजायज़ है। अब ये हमें दिल्ली सरकार से उम्मीद है कि हमारे चालानों की जो राशि है वो कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कम करे। हमें ये उम्मीद है। हमको ये, अगर चालान नहीं होंगे तो आदमी है, इतने बड़े बड़े चालान थोपे जाते हैं, ये बिल्कुल नाजायज़ है। अब ये हमें दिल्ली सरकार से उम्मीद है कि हमारे चालानों की जो राशि है वो कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कम करे। हमें ये उम्मीद है। हमको ये, अगर चालान नहीं होंगे तो कई सारे ऑटो वाले तो फिर नियम ही तोड़ना शुरू कर देंगे। चालान तो होना जरूरी है। चालान तो होना चाहिए, गलती करे चालान हो, लेकिन इतने महंगे चालान आपके पास भी आऊँगा, आपके पास भी ये आऊँगा। नहीं जो है होने चाहिए, इतने नहीं भर पाता। छोटी गलती है, उसको छोटा ही चालान होना चाहिए। 10,000 का अमाउंट बहुत भारी होता है मजदूर के लिए। अच्छा, वर्दी का 10,000 का है और बाकी सब चीज़ों का, पॉल्यूशन का भी 10,000 रुपये का चालान है। हाँ जी, तो बस हो, ट्रक हो, सबका 10,000 से कम चालान नहीं है। इंश्योरेंस का भी 10,000 का चालान है। तो मेरा कहने का मतलब, इसका अमाउंट जो है दिल्ली सरकार से उम्मीद करते हैं अमाउंट कम करे, इसका अमाउंट कम हो जाना चाहिए, 10,000 से कम होना चाहिए। लेकिन अगर अमाउंट सरकार कम करेगी तो ऐसा तो नहीं होगा कि फिर नियम ज़्यादा तोड़े जाएंगे। अब तो डर की वजह से नियम पूरे नहीं। देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, देखिए सीएम भी सुन रही है, तमाम अधिकारी भी सुन रहे हैं आपको। देखो सुनो, मैं कहना चाहता हूँ कि जुर्माना जो है 100 और 200 रुपये भी बहुत होता है। मजदूर को जो है जुर्माना तो जुर्माना ही है। आदमी अगर 500 रुपये, 1,000 रुपये कमाए, उसमें 200 रुपये चालान हो जाए मान लो, तब भी उसे दुख होता है। वो नियम नहीं तोड़ता। और जो है नियम तोड़ने वाले जो ड्राइवर नहीं हैं, कुछ जो है दूसरे टाइप के तबके के जो आदमी चलाते हैं शौक में, वो नियम तो 10,000 का भी तोड़ देते हैं जी। अच्छा, हाँ, जो पारिवारिक आदमी, जो सामाजिक आदमी हैं, जिनके परिवार से अपना गुजारा करते हैं, वो 100 रुपये का नियम भी तोड़ना नहीं चाहते। ये एक बहुत अच्छा सुझाव है। अगर सरकार चाहे तो चालान कम कर सकती है। इससे चूंकि जो ड्राइवर्स हैं उन पर सीधा सीधा असर इसका पड़ता है। 10,000 का चालान, यानी कि ये समझ लीजिए एक व्यक्ति की कम से कम 1 महीने की जो उसकी बचत होती है वो चालान में चली गई, तो वो बेचारा क्या खाएगा और क्या कैसे अपने परिवार को पालेगा। ये एक सुझाव है जो सरकार इसको मान सकती है। हालांकि इससे पहले चालान जो थे वो कम के थे, लेकिन वो चालान बढ़ाए गए थे और इसी वजह से ऑटो रिक्शा चालक के ड्राइवर्स नाराज़ थे और ये सरकार में बदलाव देखने के लिए मिला। अब चूंकि बदलाव हुआ है तो और क्या बदलाव हुआ है, कुछ बता रहे थे, सुझाव दे रहे थे, बताइए। क्या पहले भी इतने मोटे मोटे चालान आते थे? नहीं जी, इतने पहले मोटे चालान नहीं हुआ करते थे। हमारे मिनिमम में 100 रुपये चालान था। जंप करना, लाल बत्ती भी गलती से जंप हो जाए तो उसमें भी 100 रुपये का चालान था, और इंश्योरेंस की भी 100 रुपये का चालान था। हमारा मिनिमम लाइसेंस भी 100 रुपये चालान था, विदाउट लाइसेंस वाला भी 100 रुपये का चालान था। तो ये जो चालान का अमाउंट बढ़ा है, ये आम आदमी पार्टी सरकार ने बढ़ा था। आम आदमी पार्टी ने बनाया है। प्लस इसमें उन्होंने अलाउड कर दिया प्राइवेट लाइसेंस वाले भी ये गाड़ी चला रहे हैं। 3-3 शिफ्टों में गाड़ी चल रही है सर, और हमारा काम धंधा है नहीं। अब हम इतने चालान कहाँ से भरेंगे?
और बाकी देखो अभी प्राइवेट बाइक वाले चल रहे हैं और भी कोई गाड़ी चला, हम सबके चालान भरना बहुत काम ही नहीं हो रहा सर जी। बिना लाइसेंस वाले चलाते रात भर चलते हैं, वो भी चलते रहते, काम धंधा है ही नहीं। मतलब कुल मिलाकर के तो मिली भगत हो जाती है पुलिस से। भगत हो जाती है सर, हाँ मिली भगत है। काम बजट आ रहा है, अब आप सरकार से क्या चाहते हो? आपको बजट में क्या दे सरकार? ऑटो चालक ड्राइवर्स जो हैं वो क्या चाहते हैं? दिल्ली सरकार आपको क्या दे? अब नई सरकार बनी है तो कुछ तो आप लोग चाहते हो। नहीं, इन्होंने हम यहाँ अभी आए थे बीच में इनका वो करने धरना देने के लिए, उन्होंने 4-5 नियम ऑटो वालों को लागू किया है। मेरे पास रखा हुआ, बोलो दिखा दूँ अभी आपको। अच्छा, क्या रखा हुआ है? लेके आइए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजकुमार है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, कृपया करके इन चालानों पे और पुलिस पे रेखा गुप्ता जी को कार्रवाई करनी चाहिए और बजट में अच्छा पास होना चाहिए। दिल्ली सरकार से ये उम्मीद है कि कृपया करके ड्राइवर और कंडक्टरों की सैलरी जो वेतन के लिए कहा था उसको बढ़ाया जाए और सभी हमारे ड्राइवर भाई बजट में तो ये बढ़ सकता है, बजट तो आ रहा है तो बजट में तो ये पास हो सकता है। रेखा गुप्ता जी से और वीरेंद्र सत्यजावा जी से मैं नेक्स्ट टाइम क्या, मैं परमानेंट ही यहाँ केंद्र पे मेरी ड्यूटी है, मैं क्लस्टर बस चलाता हूँ। और वीरेंद्र सत्यजावा जी से बात हुई थी इस बारे में, तो वो बोल रहे हैं वेतन आपका बढ़ेगा। 1 अप्रैल से बोल रहे थे कि आपका बजट बढ़ के आएगा। जो बजट आ रहा है उसमें उम्मीद है कि मिलेगा। सर हम आपसे भी कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और रेखा गुप्ता जी, वीरेंद्र सत्यजावा जी, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, सबसे अनुरोध करते हैं कि ड्राइवरों के साथ नाइंसाफ़ी ना करी जाए। जो गलत है उसके लिए, गलती के लिए सब एक करता सब। कितना वेतन मिल रहा है अभी आप लोगों को? अभी सर हमारे 21,000 कुछ सैलरी है, बताओ इतने बहुत कम है, बहुत कम है। हाँ, बहुत कम है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हमारा है, तो कृपया करके हमें अनुरोध है। आप लोगों को तो पक्का करने का ही वादा किया गया है। देखो सर, हमें 5 साल प्लस हो गए सर एक ही कंपनी में। आपको पता है कंपनी 5 साल नहीं, हमें एसआई की सुविधा मिल रही है, नहीं हमें कोई सुविधा मिल रही है इस चीज़ आप की। चाहते हैं कि इस बजट में तो आपकी तनख्वाह बढ़े, ईएसआई कार्ड मिले और आप पक्के हो जाए। वादा किया गया था कि कृपया करके, मैं सबसे अनुरोध करता हूं अपने ड्राइवर भाइयों से कि भैया आपकी सैलरी 1 अप्रैल को रेखा गुप्ता जी बढ़ाएंगी। ये कंडक्टर साहब हमारे, इनसे आप बात करिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रदीप पाठक है। मैं डीटीसी में कंडक्टर के पद पे कार्यरत हूँ। मेरे को सरकार से एक ही अनुरोध है कि जो सरकार ने समान काम का समान वेतन लागू किया था, बोला गया था, वो अभी तक लागू नहीं हुआ। उसका सर्कुलर ही नहीं आया है सर। समान काम समान वेतन वाला वो नहीं आया अभी तक। उसका सर्कुलर ही नहीं आया है। जो जैसे एक परमानेंट कर्मचारियों के लिए कम से कम 70 या 80 हज़ार रुपये वेतन दिया जाता है, और वही सर हमें 18,000 रुपये वेतन दिया जाता है, जिससे हमारा घर नहीं चल पाता है। 18,000, मात्र 18,000। 18,000 ईएसआई वगैरह? ईएसआई की सुविधा मिलती है। ईएसआई मिलता है ESI परिवार में को नहीं मिलता है सर। अच्छा, ड्राइवर को नहीं है? ड्राइवर को नहीं मिलता। उनकी 21,000, 21,000 से है। 20,000 तक तो वो ईएसआई होता है। ईएसआई के अंडर में हम आते हैं तो हमें मिल रहा है, उनको नहीं मिल रहा है भाई। वर्दी वगैरह? वर्दी सर, वर्दी के पैसे मिलते हैं सर हमें। कितने पैसे मिल रहे हैं वर्दी के? 5,000 रुपये मिल जाते हैं वैसे तो वर्दी के साल के। तो भाई एक साल में 5,000 मात्र। अब जैसे ही है जी, जो दे दिया ठीक है, जो दे दिया ठीक है। पर ये सबसे मेन पंगा ये है कि यहाँ पर डे का अगर आओगे तो मिलेंगे, वरना नहीं। बेलदार नहीं होते। मतलब आप जो हैं डेली वेजर्स हैं, मतलब काम करोगे तो पैसा मिलेगा, तनख्वाह नहीं है। जैसे हम बाहर से रोड से उठा के लाते ना कारपेंटर या सफेदी वाले को, कि भाई जितने दिन का तेरा, अभी इतने दिन का काम है, इतने दिन बाद टाटा और बाय बाय। दिहाड़ी मजदूर की तरह। दिहाड़ी मजदूर वाली कहानी है, सच्चाई ये है। मतलब आप जो हैं डेली वेजर्स हैं, मतलब काम करोगे तो पैसा मिलेगा, तनख्वाह नहीं है। जैसे हम बाहर से रोड से उठा के लाते ना कारपेंटर या सफेदी वाले को, कि भाई जितने दिन का तेरा, अभी इतने दिन का काम है, इतने दिन बाद टाटा और बाय बाय। दिहाड़ी मजदूर की तरह। दिहाड़ी मजदूर वाली कहानी है, सच्चाई ये है। मतलब दिल्ली की जो डीटीसी बस के ड्राइवर कंडक्टर है वो दिहाड़ी मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे है, और ये कॉन्ट्रैक्ट 15 साल से चल रहा है। तो अब आप लोग चाहते हैं कि इसी बजट में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना चाहिए। सबसे मेन तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, सही रहेगा। 4 दिन की छुट्टी के पैसे नहीं मिलते। ये भाई साहब 4 दिन अगर कहीं पे जॉब कर रहे होंगे, किसी भी शॉप पे, चाहे जूते की शॉप हो, चाय वाले की शॉप हो, 30 दिन का कोटा रखते ना वो, 30 दिन की सैलरी देते हैं। यहाँ पे 26 दिन का हिसाब किताब है। 26 दिन के अंदर कैलकुलेशन करनी है आपको, और 4 तो लगाना ही नहीं है रेस्ट, वो महीने से पहले ही। अच्छा, अब सरकार बदली है तो उम्मीद है कि सरकार बदली है तो हालात बदलेंगे। सर जी, हमने अपने हालात बदलने के लिए ही सरकार बदली है। हम 12 साल से रो रहे केजरीवाल जी के आगे कि हमारा कुछ कर दीजिए, कुछ कर दीजिए। 15 साल हो गए हमारे को। जब आए थे काले बाल थे, सफ़ेद हो चुके हैं।
सफ़ेदी आ गई। ESI वगैरह की फैसिलिटी नहीं है। ESI है पर सर वो तो RML में चले हो, ESI चले हो, दोनों सेम है। आपको बड़ी लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा। 2-2 महीने की तारीख देखते हैं टेस्ट कराने के लिए भी, कि 2 महीने बाद मेरी माता जी का MRI कराया अभी, 2 महीने बाद करा MRI होगा तेरा, उसके बाद दवाई चालू होगी 3 महीने बाद जब रिपोर्ट आएगी। आप बताओ 3 महीने बंदा मर जाएगा, जब क्या कर लोगे आप ESI का अचार डालोगे? तो अब इस बजट में आप 2-3 मांग चाहते हो, तो आप लोगों को पक्का कर दिया जाए। पक्का चलो, प्रोसेस बाद में होता रहेगा, लंबा प्रोसेस है। कम से कम हमें रेगुलर तो करो, कम से कम रेगुलर तो कर दो कि मेरे घर का चक्का घूम जाए। बड़े माता पिता को इनको मैं खाना खिला सकूँ, अकेला कमाने वाला घर में हूँ। ESI कार्ड में मेरी फ़ोटो छप रही, देख लो। मेरे माता पिता, मेरी बीवी, मेरे बच्चे। अब स्कूल की फ़ीस, अभी कॉपी किताब लानी है, मुझे बुखार चढ़ा हुआ, कहाँ से ला के दूँगा? बच्चा मेरा अब छठी में गया है। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि जो 15-17 हज़ार रुपये मिल रहे हैं उससे घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। 2 टाइम की रोटी खानी भारी पड़ रही है सर जी। बच्चों को एजुकेशन में कहाँ से दूंगा अच्छी, आप ये बताइए। बीजेपी ने जो वादे किए थे उस पर भरोसा है? मोदी जी ने कहा है कि हम करेंगे। आई होप ये बिल्कुल करे, हम बहुत ज़्यादा दिल से मानते हैं। ठीक है जी, हमारा शायद कोई भविष्य में हमारा अच्छा कर दे मोदी जी, इसी चक्कर में हमने ज़्यादा वोट इन्हीं को दिया है। क्योंकि आम आदमी पार्टी से हटने की वजह थी कि 15 सालों से आप डिमांड कर रहे थे, डिमांड पूरी करने। 15 साल तो जी शीला दीक्षित थी कांग्रेस में, उन्होंने कुछ नहीं करा, यूनियन खरीद ली, यूनियन बिक गई हमारी 15 साल पहले। ठीक है, 15 साल वो रहे, 12 साल जी केजरीवाल रहा, उसने भी कुछ नहीं करा। अब मिलाकर के ये है कि ये लोग 25 साल में कुल मिलाकर के ये चाहते हैं कि सरकार को इनको परमानेंट करना चाहिए। ये DTC ड्राइवर्स हैं और चूंकि बजट का समय है और ये जब अपनी बात रखेंगे तभी सरकार सुनेगी। सरकार को इन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि आपने जो वादे किए हैं उन वादों को आप पूरा कीजिए। तो पूरा करने के लिए हम इनके पास आ गए हैं ग्राउंड ज़ीरो पर, ये जानने के लिए आप चाहते क्या है सरकार से, क्योंकि बजट है और बजट में अगर आप अपनी बात अब रख देंगे, नई सरकार बनी तो शायद हमारे चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता ये चीज़ सुन ले और हो सकता है कि इनका कुछ भला हो जाए। रेखा की सरकार में बजट को लेकर के रूपरेखा तैयार हो रही है और ये रूपरेखा क्या होगी ये तो बजट के बाद पता चलेगा, लेकिन बजट से पहले लोग क्या चाहते हैं, दिल्ली की आवाम क्या चाहती है, ड्राइवर्स, ऑटो चालक, किसान या दिल्ली के युवा क्या चाहते हैं कि इस बजट में क्या खास होना चाहिए और क्या जो वादे किए गए थे उन वादों पर भरोसा है और उन वादों पर कितना सरकार खरा उतरेगी, ये सब जानने के लिए आज हम फील्ड में उतर आए हैं। आप तो पूरा का पूरा उनके वादों की जो गारंटी है वो सब लेकर के आ गए हैं। पूरे दे रखे भाई, यहीं से जुलूस निकाला था हम लोगों ने। ये देखो ऑटो टैक्सी चालकों के लिए वेलफेयर बोर्ड, ये 500 रुपये सिलेंडर का वादा किया गया है। ये जो ऑटो टैक्सी चालकों के लिए ये बीजेपी का तो साथ ही लेकर घूम रहे हैं आप संकल्प था। हाँ रख रखे हैं अभी, इनका बैनर इसमें लिखा है ऑटो टैक्सी चालकों के लिए वेलफेयर बोर्ड, 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा, वाहन बीमा और बच्चों के लिए छात्रवृत्ति। बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इतनी। हाँ, अब विश्वास है जभी तो सर, विश्वास है सिलेंडर के उम्मीदवार, विश्वास है सर जभी तो। हम लोगों ने इनका अभी 5 फरवरी से पहले हम लोगों के यहीं पर जुलूस निकाले थे, कम से कम यहाँ 1000 ऑटो वाले आए हुए थे। जो इन्होंने वादा किया था वही है सर। तो ये वादा तो बहुत लंबा कर दिया है। अब जी वही है ना जो सरकार ने पब्लिक से वादे किए। ट्रांसपोर्ट जो है देश के पैर हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देश के पैर हैं और इन पैरों की किसी भी सरकार ने आज तक जो है ध्यान नहीं दिया पैरों की तरफ। ये देश को चलाते हैं इधर से उधर, उधर से इधर सब, लेकिन किसी भी सरकार ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ये तो पूरा संकल्प पत्र लेके घूम रहे हैं। अब लेके घूम रहे हैं, टैक्स दिया, सब कुछ दिया, लेकिन ड्राइवरों के लिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ड्राइवरों, कंडक्टरों को कभी किसी सरकार ने कुछ नहीं दिया। अब इस बीजेपी सरकार से दिल्ली में जो रेखा गुप्ता आई हैं, इनसे उम्मीद है कि ड्राइवर कंडक्टरों के बच्चों को इनके हर चीज़ का जो है इस शिक्षा में, उसमें सब जगह हर जगह को उनका जो है ये है कि गरीबों के लिए ये है, ड्राइवर कंडक्टरों के लिए दिल्ली में बच्चों के एजुकेशन के लिए और इनके जो है खर्चे के लिए, इन पे जो है जोर कम डालने के लिए, चालान के लिए क्या क्या करती हैं
अब इस बात का देखना है इनके घोषणा पत्र इसमें ये भी लिखा गया है कि बच्चों के लिए छात्रवृत्ति होगी। तो सर वही तो है ना, अब यही तो देखना, इसीलिए इसको लेके हम साथ घूमते हैं। ये रख रखा है हमने कि आपने देखो ये किया था, ये आपने दिए थे, जब ही नहीं होता क्या करते हैं हमारे लिए, तभी तो कहा जाएगा कि देखो ये आपने एक एक करके दे दिया जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, एक एक करके दे दिया जाए। नहीं, एक एक करके देना शुरू तो करें तो उम्मीद हो जाएगी कहाँ दे रहे हैं, दें तो सही। एक ऑटो वाला हमारे पीछे 10 और हमारे मेंबर हैं, हमारे परिवार है, हमने सब उनको दिया। एक आलोक पीछे 15 वोट गए हैं, हमारे पीछे भी है ना, हमारे बच्चे हैं, हमारे मम्मी पापा। अच्छा, एक चीज़ कोई मिल जाएगी इस बजट में तो उम्मीद जग जाएगी कि हाँ भाई एक मिला। हाँ कुछ तो आशा तो बढ़ेगा ना कि हाँ चलिए, आशा तो निकला ना कि हाँ हमको ये चीज़ मिली है। और आप लोग तो संकल्प पत्री साथ, क्या नाम है आपका? तस्लीम नाम है मेरा। क्या चाहते हो इस बार बजट में क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए? हमारा डीटीसी से हम तो हमारा काम होना चाहिए बस। क्या है आपका, क्या समस्या है? तनख्वाह बढ़नी चाहिए, एक तो हाँ। तनख्वाह बढ़नी चाहिए, सैलरी बढ़नी चाहिए, सैलरी बहुत कम है। सैलरी कम है तो बजट में चाहते हो कि सैलरी का प्रावधान आना चाहिए। बेसिक और डी आ जाए, बेसिक और DA, बेसिक प्लस डी आ जाए हमारा। और ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट का हर बार सिस्टम है कि हर साल कॉन्ट्रैक्ट बनवाना पड़ रहा है। ब्रेकिंग हमारे को देते हैं, वनडे का ब्रेक देते हैं हमारे को साल के अंदर, वो सब खत्म हो जाए। वो सब खत्म हो जाना चाहिए। आप भी डीटीसी में हो, क्या नाम है? सर तेजबान सिंह। क्या चाहते हो इस बार बजट आ रहा है, दिल्ली में नई सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी, उम्मीद है आप लोगों से वादे किए थे पूरे होंगे? तो है बीजेपी से पूरी उम्मीद है हमें। सैलरी हमारी बढ़नी चाहिए, जो हमारे को 30,000 रुपये होने वाली वो होनी चाहिए, और DA जो हमें मिलना चाहिए, और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट की समस्या है वो ख़त्म कर देनी चाहिए। हर साल हमें कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराना पड़ता है, वो कॉन्ट्रैक्ट की समस्या हम ख़त्म कर दें। आप लोगों को जीवन बीमा मिलता है सरकार की तरफ से? नहीं सर, ESI बना हुआ बस ESI वो भी ख़त्म कर दें। 24 न्यूज़ को मेरा नमस्कार। मैं ड्राइवर हूँ के पद पे, चालक के उसमें हूँ मैं, और ना तो हमारा ESI 20,000 रुपये की नौकरी करते हैं, पूरे दिन मेहनत करके एक एक सवारियों को तरीके से चढ़ाना, तरीके से उतारना, ठीक है। बहुत सैलरी कम है, परिवार का गुजारा भत्ता नहीं हो पाता, बच्चों की ट्यूशन की फ़ीस है, स्कूल की फ़ीस है, वो भी पूरी नहीं हो पाती, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है हमारे लोगों को। अब नई सरकार, पैसे हमारे को बचा के चलना पड़ता है। अच्छा अब नई सरकार बनी है, रेखा गुप्ता CM बनी है, कुछ उम्मीद है बीजेपी से कि कुछ वादे पूरे? से उम्मीद है कि भविष्य में हमारा भी कुछ सोचेंगे कि भी आगे हमारा काम हो जाए, ऐसा कि भाई हमारे परिवार सुख शांति है जी सके और हमारे बच्चे आगे तरक्की कर सकें, यही उम्मीद करके चले रहे हैं। तो मुझे DTC के जो भी कर्मचारी है सब ने सहयोग दिया है बीजेपी को कि हमें कुछ नई उम्मीद मिलेगी इनसे। अब आम आदमी पार्टी से आप लोगों ने कभी बात नहीं की थी भाई हमारी ये मांगे हैं पूरी कीजिए? हैं अच्छा हाँ, चीज का जी 1 महीना बच रहा था आचार संहिता लगने के लिए। आतिशी जी ने रात के 12 बजे सारे MD वगैरह सबको बुला के साइन करके दिए लिखित में कि इनका हम 10 दिन में समाधान कर देंगे इन समस्याओं का। आपका 19,900 रुपये बेसिक हो जाएगा और 10,000 प्लस डी हो जाएगा। 1 महीना उन्होंने वेस्ट कर दिया। उन्होंने बोर्ड मीटिंग नहीं होने दी, 15 दिन इसको बोल दिया तू CL लेके गायब हो जा, 15 दिन तू गायब हो जा भाई CL लेके। ना बंदे इकट्ठे होंगे, ना बोर्ड मीटिंग होगी, 35 दिन के लिए आचार संहिता लग गई। बस जा कब बाबा जी आए और कब घंटा बजेगा पता नहीं। अब मतलब कुल मिलाकर के आप लोगों का कहना ये है कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को घुमाया गया काम में। 1 महीने का वेस्ट करना चाहती, अगर वो कर देते, आतिशी अगर कर देती हमारे लिए कुछ भला, भगवान का सब उसी का वोट डाल देते हम, लेकिन उसने 1 महीना खराब कर दिया और हम उम्मीद में लगे रहेगा। सर ऑटो वाले के लिए एक PF लागू की जाए सर। हम लोग भी देखो लास्ट में कुछ हमको मिलता नहीं है, इंश्योरेंस भर के हम हर साल गाड़ी में ख़त्म कर दें, हमको कुछ नहीं मिलता। कम से कम PF अब इधर आ जाओ आप, ये आपसे तो बात ज़रूरी है क्योंकि आप तो सब चीज़ों का कंक्लूजन बता देंगे। ये बताइए कि बजट आ रहा है, क्या होना चाहिए, इस बजट की रूपरेखा क्या होनी चाहिए आप लोगों के हिसाब से, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है दिल्ली में इस बार। मैंने देखा काफ़ी मीटिंगों में भी आप मुझे नज़र आए, क्या वजह है कि आप लोगों ने मेहनत की और अब चाहते क्या है? देखो हमें तो ये लगता है कि जो भी हमारे बारे में सकारात्मक सोच सरकार की होनी चाहिए। हमने तो जो अपना फ़र्ज़ था वो अदा कर दिया, अब सरकार हमारे बारे में क्या सोचती है वो उनके बस की बात है। और हम पहले तो ये चाहते हैं कि हमारा PF फंड हो, ESI हमारी लागू की जाए, 2 वर्दी हमें ज़रूर दी जाए, साल में 2 वर्दी। 2 वर्दी। उसके बाद चाहे तुम हमारा 1,000 रुपये चालान कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट वर्दी कोई नहीं होगा, ठीक है। और जो भी आपने अपने पत्र में लिखा कल्याणकारी योजना जो भी हो वो हमें मिलनी चाहिए।
स्टैंड हमें मिलने चाहिए और हमारे बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा के लिए कुछ सब्सिडी होनी चाहिए, उनके इंट्रेंस के लिए कुछ हमें भी उसमें भी वो होना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं और हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद सरकार भी कुछ बताएगी। विनोद नाम है, क्या कहना चाह रहे हो, बताइए। मेरा मुद्दा ये है कि हमारे जो हमें तनख्वाह है वो टाइम पे नहीं आती है। 6 महीने में सैलरी नहीं अभी आई है। अभी आज 2 महीने सैलरी आई है। दूसरा मुद्दा हमारा है कि हमें पक्का नहीं किया जा रहा साल तक नौकरी कि हमारे करी जाए। 3 महीने बढ़ा दिए, फिर 3 महीने बढ़ाते हैं। कोई पक्का नहीं करता हमें कि हमें हमारी नौकरी चलती रहे 60 साल तक, कोई उम्मीद नहीं कर रही। पर अब जो सरकार बनी है उससे पूरी हमें उम्मीद है कि कुछ करेंगे हमारे लिए। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि इस सरकार से उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। अच्छा, क्यों है उम्मीद? मोदी जी की गारंटी की वजह से उम्मीद है, बीजेपी से उम्मीद है? नहीं जी, पूरी उम्मीद है, मोदी की गारंटी उम्मीद है हमें कि कुछ करेंगे, हमारे कुछ करेंगी। और उन्होंने वादा भी किया है कि हम कुछ करेंगे आपके लिए। अच्छा, चलिए, ये बड़ी बात। कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना चाहता हूँ ड्राइवर साहब के लिए। बताइए। हम संवाहक पद पे काम करें डीटीसी में। इन ड्राइवरों को प्राइवेट रखा गया है डीटीसी में। अब पहले डीटीसी के ड्राइवर थे, प्राइवेट ड्राइवर आ गए हैं इन बसों को चलाने के लिए। इनका ना ईएसएफ है ना पीएफ कटता, कुछ नहीं कटता इनका, ना ईएसआई ना पीएफ, ना इनको सीएल, ना हमें सीएल मिलती, कुछ वगैरह नहीं मिलती, कोई मूल सुविधाएं नहीं मिलती। ये चूँकि नई सरकार आई है और बजट आ रहा है और सरकार ने बहुत सारे वादे किए हैं। चूँकि मेरे पास समय कम है, मैंने सबकी बात आपको सुनवा दी है। नया बजट आ रहा है नई सरकार का, कई वादे किए हैं सरकार ने। लोग संकल्प पत्र लेकर के जेब में घूम रहे हैं याद दिलाने के लिए। और मैंने देखा कि तमाम ऑटो चालक, टैक्सी चालक, ड्राइवर्स अपना संकल्प पत्र बीजेपी को याद दिलाने के लिए साथ लेकर के घूम रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी के लिए इस वक्त ऐसा है जैसे उन्होंने वादे किए थे उसको पूरा करने का वक्त है। अगर पहले बजट में सरकार कुछ लेकर के आ जाती है दिल्ली में बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर्स के लिए, ऑटो चालक के लिए, तो वो उनके लिए एक संजीवनी बूटी की तरह होगा और बीजेपी के वादों पर फिर आगे भरोसा होगा। 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव आ रहा है और दिल्ली में अगर बजट के अंदर ज़रा सा भी इन लोगों के लिए कुछ किया जाता है तो इसका सीधा प्रभाव उन 5 राज्यों पर पड़ सकता है। और इसीलिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार मीटिंगें कर रही हैं और मीटिंग करके हर विभाग के लोगों से बात कर रही हैं और तमाम आम जनता के लोगों से मिल करके संकल्प पत्र के किए वादों को पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। बहरहाल बजट देखने में रहेगा कि बजट में आखिर इस बार क्या दिल्ली के लिए अहम खुलने वाला है इस दिल्ली के पिटारे से। मुझे और मेरे सहयोगी को दे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।